तुम्हारा प्रश्न ये है कि तुम कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हो, तो तुम क्यों पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ और कैसे पढ़ाओ, है ना। और तुमको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी हो कि क्यों पढ़ाने जा रहे हो। पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के पैसे लिए। अपने, मुझे भी मजा, काफी मजा आता है पढ़ाने में। हाँ। मतलब मजा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेन जो उद्देश्य है ना, उसको क्लियर रखना कि तुमको पढ़ाने में मज़ा आता है ना। हाँ। हाँ, फिर पैसा तो सेकेंडरी, वो तो आएगा ही, हाँ, आएगा ही कम पैसा ज्यादा में तो। मुझे फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा उतना। फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं। तो बस अच्छा है। तो फिर मज़े से पढ़ाई कराओ, ठीक है। और जो तुमने ईमानदारी से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, जिसको तुम्हें एक्सपीरियंस है, वो चीज़ पढ़ाना। जो तुम, जिसमें तुम अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, जिसको पढ़ाने में तुम्हारे भीतर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई डाउट्स है, वहाँ रुक जाना। वहाँ फिर अगर पढ़ाना भी पड़े तो ऐसा बोलना कि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने किताबों से जो पढ़ा है वो पढ़ा रहा हूँ। इससे इसको जानने के लिए हो सकता है कि आप और हम मिलकर के कुछ प्रयास करें। ये सबसे बड़ी चीज लगती है कि मैं लोगों को गुमराह कर, हाँ, तो गुमराह मत करना। आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, लोग मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आने वाले, या स्कूल के भी लोग पढ़ने आने वाले हैं। उनको ये बताया जाता है कि उनको जॉब मिलेगी, ये होगा, वो होगा, मतलब सब चीजें होंगी। वो पढ़ किसके ले रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं। उनको फ्यूचर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन, उनको क्लैरिटी नहीं। अब मैं अगर उनको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो भीड़ चल मैंने चालू करवा दिया कि कोचिंग की भीड़ बढ़ाओ या पढ़ाई की भीड़ बढ़ाओ, और उसमें मिलना उतना नहीं है जितना कम पढ़े लिखे लोग उससे ज्यादा ला रहे हैं। हाँ। तो मैं किस और भीड़ को भेजूं, और फिर ये तो मैं अपने साथ ऐसा लगे गलत कर रहा हूँ। फिर नहीं, इस क्लैरिटी के साथ तुम्हें पढ़ाई कराना है कि भाई तुम वो जो पढ़ने आ रहे हैं उनको अंदर कैसे क्लैरिटी डेवलप हो सके कि उनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। भाई सबसे पहले, जैसे बहुत प्यारी बात स्वामी जी बताते हैं कि हमको अपनी लाइफ की छोटे छोटे टुकड़ों के बिट इन पीसेस में तो पता है कि हमको क्या चाहिए। जैसे हमें स्टडी से क्या चाहिए, वी आर क्लियर। हम हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं, वहाँ से क्या चाहिए, वी आर क्लियर। हम जॉब पे क्यों जा रहे हैं, हमको जॉब से क्या चाहिए, वी हैव क्लैरिटी। जॉब से हमको अपना वेतन मिलेगा, प्रोफेशन से क्या मिलेगा, बिजनेस से क्या मिलेगा, वी हैव क्लैरिटी। हमको बिजनेस प्रॉफिट के लिए हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमको प्रॉपर अपनी लाइफ से क्या चाहिए, इसकी हमको क्लैरिटी है क्या। बिट एंड पीसेस में तो हमें बातें पता है कि हमको किससे क्या चाहिएगा, हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्यों की क्लैरिटी कहीं कहीं तो है। लेकिन हमको पूरी अपनी लाइफ से क्या चाहिए, हम इस लाइफ का क्या करने वाला है। मैं बोला तो मुझे कुछ नहीं करने में मस्त आनंद है। हाँ। मुझे कुछ नहीं करना, अभी जो है जैसा आएगा मजा ही आएगा बस। हाँ, ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं करने में मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आपको तुमको 4 दिन तुमको कोई बतलाए ना, कुछ ना करने को मिले, तुम 5वें दिन भागोगे कि यार कोई तो बात करूं, कुछ तो करूं, किसी को तो पढ़ाऊं। अभी तुम्हें छुट्टियां मिल जाए कि 10 दिन तक, 10 दिन या कोई भी अनलिमिटेड, तुमको टाइम नहीं पता है, और कोई वर्क ही ना आएगा तुम्हारे पास, कोई स्टूडेंट पढ़ने को ना आ रहे हो, तो तुम अभी कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं करने में मज़ा आ रहा है। जैसे कोई लोग नहीं आएंगे ना, तुम्हारे भीतर बोरियत पैदा होगी। ए प्राची आना थोड़ी देर, ए कोई आ तो थोड़ी देर आके बैठे मेरे साथ बातें करो, पढ़ाई करो, कुछ तो भी मेरा यूज़ करो। तो अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं करने का जो आनंद है ना, उस दशा तक आने के लिए हमको हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा। हकीकत तो यही, हमको कुछ नहीं करने का आनंद आता है, लेकिन हमको कुछ नहीं करने की भी आदत नहीं है ना, हमको कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हम खुद से बोर होने लग जाएंगे, क्योंकि अभी हमको अपने में रस लेना आया नहीं है। जिसको खुद में रस आ गया है उसको तो कुछ नहीं करने का आनंद है। जैसे स्वामी जी को हम देखते हैं, उनको कुछ नहीं करने का आनंद क्यों है, क्योंकि उनके भीतर इतना रस पैदा हो रहा है, भीतर इतनी मौज है, भीतर इतना आनंद हो चुका है इंडिपेंडेंटली, तो उनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कहते हैं तो निमित्त आता है तो मैं उठ के चल पड़ता हूँ, कार चला लेता हूँ, नहीं तो मेरे जैसे को तो कोई एक बिस्तर के कोने में पड़ा रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ ये स्थिति क्यों हो गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करने के आनंद को जान लिया है। अभी हम जो कहेंगे ना कुछ नहीं करने का आनंद है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लगातार कुछ कर रहे हैं, तो हमको इसका ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है। भाई तुम लगातार लेट सो रहे हो, जल्दी जाग रहे हो, सुबह से शाम स्टूडेंट में सिर खपाई कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है यार कुछ नहीं करने को मिले तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तुम ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। लगातार तुम फिजिकल मेंटल वर्क कर रहे हो, तो तुम्हें रेस्ट चाहिए, रेस्ट अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन एक बार तुम रेस्ट में चले गए ना, तो थोड़े दिन बाद में तुम वापस भागोगे कि यार कोई तो स्टूडेंट्स आए, बढ़ती हुए कोचिंग क्लासेस में, ऐसा हो जाएगा। तो पहले हमें ये क्लैरिटी हो कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए। तुम कह रहे हो कोचिंग क्लासेस में क्यों करने जा रहा हूँ, क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, पर पहले जीवन में क्या करना है हमको।
पहले मोटा लक्ष्य क्लियर हो जाए, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, उसकी क्लैरिटी अपने आप से आ जाएगी। पर ओवरऑल ही क्लैरिटी नहीं हमको कि हमको जीवन से क्या चाहिए, हमको जीवन में क्यों आए। प्राची को पता है? हाँ, मैं श्रेया हूँ। श्रेया है, तो श्रेया को पता है जीवन से क्या चाहिए इसको। मेरे जीवन का जो मोटिव है बस, खैर ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना है, और दूसरा जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती है, जो भी काम वो करना है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, अपनी लाइफ को जीना है। उसमें कोई बाउंडेशंस नहीं कि आपकी जॉब आपको खुशी दे रही है तो वो करो, और अगर आपको घर पे रहना अच्छा लग रहा है, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन ऐसी बुक्स नहीं जिसको सिर्फ आप पढ़ के कॉम्पिटिटिव दिला के खत्म, ये नहीं। आप पढ़ो, उस चीज़ का क्या क्यों कैसा कहाँ सब कुछ पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट फेवरेट हो, ये चीज़ है मेरा मोटिव लाइफ का, कि मेरे को एक टाइम पे अपने आप में ऐसा करना है कि मेरे पास नॉलेज है, कुछ तो है, सारा कुछ नॉलेज तो मैं कभी नहीं ले सकती, लेकिन मेरे को नॉलेज लेना है। जैसे तुमने पहली बात बोली कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, तुमने कहा मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करनी है। क्या तुम्हें क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, और सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसके प्रति होती है? पेरेंट्स की हमें पेरेंट्स के प्रति। हाँ, गड़बड़ है, अब हो सकता है। नहीं गड़बड़ बात है ना, ये बात ही गलत है। ऐसे ही हम कह रहे हैं पेरेंट्स के प्रति, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पेरेंट्स के प्रति नहीं है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद के प्रति है, खुद के ही प्रति है। हमें ऐसा गड़बड़ सिखाया गया है, गड़बड़ हमारे दिमाग में ऐसे ही प्रोजेक्शन है कि पेरेंट्स के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो ऐसा कह रही, लेकिन सपोज तुझे किसी ऐसे लड़के से प्यार हो गया जिसको पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं, और तुझे बेहद प्यार हो गया, तो क्या करेगी? तो पेरेंट्स को छोड़ के भाग जाएगी उस लड़के के साथ में। क्यों? तब क्यों तेरे दिमाग में पेरेंट्स नहीं आएंगे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? तेरा अपना प्यार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसे कह रहे, लेकिन कभी बाई चांस सिचुएशन आ जाए कि पेरेंट्स की डेथ आ गई, तो हम थोड़ी बोलेंगे कि ना मेरी डेथ हो जाए, पेरेंट्स को रहने दो। हम में से कोई भी आदमी ऐसे ही करता है, जब सिचुएशन आती है तो सबसे पहले खुद को बचाने को दौड़ता है, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी में रखता है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम बोलने को बोल देते हैं कि पेरेंट्स के प्रति, फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, सब फालतू बात है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति है। और वैसे भी हम दूसरे को वही तो दे सकेंगे जो हमारे पास होगा। जब तुम्हारे पास ही नहीं होगा, तुम दूसरे को क्या दोगे? भाई तुम्हारी आंखें ना खुली तो तुम दूसरे को रास्ता कैसे दिखाओगे? पहले तो खुद की आंखें खुलेगी तो ही दूसरे को रास्ता दिखा सकोगे ना। इज इट क्लियर ना? भाई कुएं में पानी होगा तो वो पानी खेतों में भी पहुंच सकता है, लेकिन कुएं में ही नहीं होगा तो हम बोले हम खेत को तो हरा भरा करना चाहते हैं, पर कुआं हमारा सूखा पड़ा है, तो कैसे पानी आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। हम कैसे रिस्पॉन्ड करें? हम अपने जीवन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हर पल। भाई सामने आपको किसी ने चाय सर्व करी, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तुम्हें पीना है तो भी, नहीं पीना है तो भी। तुम पीना है तो भी थैंक यू बोल के ले सकती हो, और नहीं पीना है तो भी थैंक यू बोल के उनको तुम रिजेक्ट कर सकती हो, है ना? इज इट ओके? तो तुमने चाय को रिस्पॉन्ड किया, ऐसी क्या तुम हर सांस को रिस्पॉन्ड कर रही हो? कुछ हम कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हर सांस के साथ हम थैंकफुल है क्या? हर दिन में से उठने के साथ, जागने के साथ, पहले दिन के लिए, नए दिन के लिए हम कोई रिस्पॉन्ड करते? हर आती हवा के लिए हमें पता ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी। हम इस जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। भी तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गॉड कौन है? कहने को कह दिया गॉड। हु इज गॉड? गॉड इज ओनली इन आवर मेंटल कंसेप्ट, एंड एक्चुअल रियलिटी वेयर इज गॉड? तू बता ना, कौन है? जो हमको सांसें दे रहा है। कौन सांसें दे रहा है? अगर वो सांसें दे रहा है तो वो सांसें छीनेगा ही क्यों? और अगर वो छीन नहीं सकता तो वो दे भी नहीं सकता, और अगर वो दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। अगर वो दे ही रहा है तो वो छीनेगा क्यों?
वो थोड़ी चाहेगा हम मर जाएं, वो थोड़ी चाहेगा हम बूढ़े हो जाएं, वो थोड़ी चाहेगा हम बीमार हो जाएं. इफ गॉड इज देयर एंड गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ, तो फिर वो थोड़ी चाहेगा हम दुखी रहे, वो थोड़ी चाहेगा हम विकलांग हो, वो थोड़ी चाहेगा हम बीमार हो. हमने ऐसे ही कहने के लिए गॉड बोल दिया, बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी फैक्ट क्या है? व्हाट इज द फैक्ट? घर से तुम यहाँ पर आई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? खुद से आई ना. और यहाँ से घर जाओगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं खुद तुम ही. डिसीजन किसने लिया? मैंने लिया. तुमने लिया. तुम यहाँ पहले आई या पहले तुम्हारा थॉट आया यहाँ पे आने का? थॉट पहले आया. एग्जैक्टली. हाँ. तो इस एक्टिविटी को जो तुम्हारे घर से यहाँ पे तुमको लेकर आई है, इस एक्टिविटी को जनरेट तुम्हारे थॉट ने किया. और थॉट तुम्हारे में कहाँ से आया? पता नहीं, लेकिन पता कर तो सकते हैं. हाँ. जैसे ये पता लगा कि इस एक्टिविटी को लाने में पहले मेरा थॉट जनरेट हुआ, फिर ये बॉडी फिजिकली वर्क किया, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई मेरे भीतर कोई फोर्स है, मेरे भीतर कोई लाइफ है, मेरे भीतर कोई डिसीजन मेकिंग पावर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई. जैसे सेलेक्ट किया कि मैं 2-4 कामों में से कौन से काम को प्रायोरिटाइज करूँ और मैं घर से ही निकल के कहाँ जाऊँ. ओके. तो गॉड ने किया या तुमने किया? मैंने किया. एग्जैक्टली तुमने किया. तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो. ऐसे हम में से हर कोई, यश की लाइफ के लिए यश जिम्मेदार है. तुम्हारा क्या नाम बताया? श्रेया. श्रेया की लाइफ के लिए श्रेया जिम्मेदार है. वैभवश्री की लाइफ के लिए वैभवश्री जिम्मेदार है. हम में से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार है. और हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो सबसे पहले किसके लिए है? खुद के लिए है. ठीक है ना. तो ये हमको मिसकॉन्सेप्शन है कि हम फैमिली के लिए जिम्मेदार है, मम्मी पापा के लिए है, सोसाइटी के लिए है, समाज. ना ना, हम अपने लिए जिम्मेदार है. हाँ, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा लेता है उसके साथ मजा होता है कि उसको देख करके और लोगों को भी समझ आ जाता है कि कैसे जिम्मेदारी से जीना होता है. हम सिखाने नहीं चाहते, हम सीख जाएं तो हमसे कोई सीख जाएंगे. और हमारा पहला ही ओरिएंटेशन रॉन्ग है कि हम कोचिंग सेंटर में बच्चों को क्या सिखाएंगे. तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हम ही नहीं सीखे हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे. हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी नहीं सीखी है तो हम किसी को जिम्मेदार नागरिक कैसे बना पाएंगे. एंड हर कोई पॉलिटिशियन बोलता है हम जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, शिक्षक बोलते हैं हम जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, नहीं, नेता बोलते हैं हम जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं. अच्छा, क्या हम जिम्मेदार हो गए हैं क्या? नहीं ना. तो हम कैसे किसी को जिम्मेदार नागरिक बना पाएंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. हमारे अपने अंदर क्लैरिटी नहीं है तो हमसे किसी को क्लैरिटी कैसे मिलेगी? इज इट राइट? तो गॉड हमारे लिए, गॉड हमको नहीं चलाता है, हम खुद चलाते हैं. गॉड हमारे भीतर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है जिससे हम हमेशा ही किसी अदृश्य को ताकत देंगे, किसी अदृश्य की तरफ प्रेयर करेंगे, किसी अदृश्य से शिकायत करेंगे, किसी अदृश्य पे अपनी सारी जिंदगी डाल देंगे और खुद से हम बच जाएंगे. नहीं, खुद से तो बचते जाएंगे, खुद की जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं. और हमको बचपन में क्या सिखाया गया? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. इसको समझो थोड़ा क्लैरिटी से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ही तुम्हारे लिए जिम्मेदार हुए ना, क्योंकि भगवान भी कब सहायता करता है? जब तुम खुद की सहायता करते हो. इसका मतलब पहले किसको सहायता करनी है? पहले खुद को खुद की सहायता करनी है. और जब खुद की कर लोगे तो अस्तित्व तुम्हारी सहायता कर ही रहा है, क्योंकि अस्तित्व तो न्यूट्रल है. एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज न्यूट्रल. अब उसको एग्जिस्टेंस कह दो, गॉड कह दो, कोई भी वर्ड बोल दो, तो ऑलवेज न्यूट्रल है. हम जो करना चाहते हैं उसमें हमको मदद ऑटोमेटिकली मिलती है. इसको पुराने लोग बहुत अच्छी एक दोहे में बोलते थे कि राम किसी को मारे नहीं, ना ही पापी राम, मरते अपने आप सब, कर कर खोटे काम. ना तो राम किसी को मारता है, ना ही राम पापी है. सब अपने अपने मरते हैं, खुद अपने काम करते हैं, खुद मरते हैं, यानी खुद डिसीजन लेते हैं, खुद उसका रिजल्ट पाते हैं. इज इट ओके? तो हमें सबसे पहले ये समझना है हमको पूरी लाइफ से क्या चाहिए. तो आपने बोला मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है और मुझे हैप्पीनेस चाहिए. ठीक है ना. और फर्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे अंडरस्टैंडिंग से आ रही है, लेकिन हैप्पीनेस वो तो हमारी फीलिंग की बात है. और हम में से कोई भी व्यक्ति दुखी तो होना चाहता ही नहीं है. हम दुखी होने के लिए थोड़ी कुछ काम कर रहे हैं. भाई तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, दुखी होने के लिए कर रहे हो या सुखी होने के लिए कर रहे हो? सुखी होने के लिए कर रहे हो. तुम कल बॉयफ्रेंड बनाओगी,
लव अफेयर में होगी, शादी करोगे, सब किसके लिए करोगे? दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए? नेचुरल बात है, सुखी होने के लिए करोगी ना, बच्चे करोगी, सब कुछ सुखी होने के लिए करोगी। तो हम में से हर आदमी ज़िंदगी से क्या चाहता है? अगर हम अपनी बात करें तो भी हम भी सुख चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते हैं, है ना। तो हमारा पूरा लाइफ से हमें क्या चाहिए, हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें हैप्पीनेस चाहिए। तो अब हमें सबसे आगे किसको रखना है? हैप्पीनेस को, हमारी हैप्पीनेस। अब हमारी हैप्पीनेस अगर कहीं जा रही है, इसका मतलब हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोचिंग करके या कोचिंग लेके हमारी हैप्पीनेस आ रही है कि जा रही है? बस आ रही है तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, हैप्पीनेस खत्म हो रही है तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो अब तुम्हें कोचिंग क्यों करनी है? मजे के लिए। यस, मजे के लिए। अगर तुम मजे मजे में पढ़ाई करते हो, मजे मजे में पढ़ाई कराते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी मजा है, और जो आज अभी मजे में है उसका कल क्या होगा? मजे में ही रहेगा। कल मजे में ही रहेगा, क्योंकि कल कहाँ से पैदा होगा? आज में से तो पैदा होगा। और आज ही स्ट्रेस में पढ़ रहे हो, स्ट्रेस में पढ़ा रहे हो, स्ट्रेस में सबको स्ट्रेस दिए जा रहे, क्योंकि जो तुम्हारे पास है तुम वही देने वाले हो। नोइंगली या अननोइंगली हमारे पास से वही जाएगा जो हमारे पास है। अगर हमारे भीतर तनाव है तो हमारे से क्या जाएगा? तेरा चेहरा उदास है तो इस घर में बैठी, इस रूम में बैठी, इस रूम में क्या फैलाएगी तू? उदासी फैलाएगी ना। और तेरे भीतर खुशी है, तेरे चेहरे पे खुशी आएगी तो इस रूम में तू क्या फैलाएगी? खुशियाँ फैलाएगी। सिंपल थिंग। तो हमारे से क्या जाएगा इस दुनिया को? अगर हम उदास है तो उदासी फैलेगी, हम खुश है तो खुशियाँ फैलेगी। इट्स सो सिंपल। तो हम कोचिंग्स में क्या करें? बच्चों को क्या देंगे? जो तुम हो तुम वही दे सकते हो। तुम उससे ज़्यादा दे नहीं सकते, उससे विपरीत दे नहीं सकते। तुम खुश हो, तुम खुशियाँ बांटोगे। तुम उदास हो, तुम उदासी बांटोगे। तुम क्लियर हो, तुम क्लैरिटी बांटोगे। तुम इल्यूजन में हो, तुम कॉम्प्लेक्स में हो, तुम गलत डायरेक्शन में हो, तो तुम लोगों को वही बांटोगे। तो काम किसके ऊपर करना है? खुद पे। यस, खुद पे काम करना है। तो सबसे पहले जिम्मेदार हम किसके प्रति है? खुद के प्रति। बस ये क्लैरिटी हो जाए तो लाइफ मज़ेदार हो जाएगी, अमेजिंग। फिर कुछ भी करो, कोचिंग करो, सर्विंग करो, एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। बट देखना ये है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं प्रकाश में हूँ अपने भीतर या अपने भीतर अंधेरे में हूँ? मैं अपने भीतर क्लैरिटी में हूँ तो प्रकाश में हूँ, मैं अपने भीतर कंफ्यूजन में हूँ तो अंधेरे में हूँ। और जो कंफ्यूज्ड है वो कंफ्यूजन बांटेगा, जो क्लैरिटी में वो क्लैरिटी बांटेगा। इट्स सिंपल। हमें लाइफ से क्या चाहिए? हैप्पीनेस। हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? खुद के लिए। एंड व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। एंड हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर पल अपनी लाइफ के प्रति? खुशी भरा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या हम कंप्लेनिंग वाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बस। हम लाइफ को कंप्लेन भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम लाइफ को ग्रेटिट्यूड भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वॉट एवर वी आर रिस्पॉन्डिंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। इज इट क्लियर? वाह, ओके। थैंक यू।